आई एम स्टडी ऑफ क्लास 8 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हमारे क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों अभी जो 2025 में एग्जाम होने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ देखते हैं, जिसमें साइंस के चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओनली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। देखिएगा उसमें कौन सा सही है क्या गलत है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण क्या है बाबू? ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को टिक करना है। तो खरीफ फसल का उदाहरण है धान। देखिए करेक्ट ऑप्शन, वहाँ हरा कलर लिख दिया नीचे करेक्ट, यानी कि हम लोग जो मारे हैं वो सही ऑप्शन है। वाह, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, है ना। क्या है बाबू? धान, है ना। चलिए आगे नंबर, दाने को भूसे से अलग करना कहलाता है। दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। तो दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है बाबू? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, एकरा में जंतु द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त हुआ है? दाल, शहद, फल, चावल। तो शहद जो है वो मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है, तो शहद जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। वाह, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, माने एक ही जगह पर नियमित रूप से, माने हर एक साल बड़े पैमाने पर, माने बहुत ज़्यादा दिन तक, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फसल। ठीक है, कोई फसल नहीं पढ़ेगा, ठीक है, फसल पढ़ेगा। ठीक है, फसल और फसल में अंतर होता है। फसल मतलब क्रॉप फील्ड। चलिए आगे बढ़ाते हैं। स्वयं पोषी का उदाहरण है। स्वयं पोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पेड़। इसमें आम का पेड़ जो है बाबू वह स्वयं पोषी का एग्जाम्पल है, यानी कि आम का पौधा सही उत्तर होगा। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, माने ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी के दिन में कौन फसल लगावल जाता है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल ठंडा में, खरीफ फसल बरसात में। तो नेसेसरी है कि गर्मी के दिनवा में जायद फसल ही लगाया जाएगा। खरपतवार का उदाहरण है मसूर, गाजर घास, तीसी और जूट। तो खरपतवार का उदाहरण है बाबू गाजर घास। क्या है? गाजर घास, है ना। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कटाई, ओसाई, दौनी, है ना। तो फसल से दाना को जब अलग करेंगे अनाज को, तो उसको कहते हैं ओसाई, है ना। हम लोग क्या करते हैं? सूप में लेके और ऐसे ऐसे धान को उसाते हैं, यानी कि जितना फसल रहता है उकर से अनाजवा को अलगे अलगे करते हैं भूसवा उसवा से। ठीक है, उसको हम लोग ओसाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार रेशेदार फसल है। रेशेदार मतलब क्या होता है बाबू? जिससे हम लोग कपड़ा उपड़ा, रस्सी वगैरह ये सब बनाते हैं, है ना। तो रेशेदार फसल जो है वो कपास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन रबी फसल है? रबी फसल मतलब क्या? ठंडी के समय में गेहूं बुनते समय उसको बोलते हैं, गेहूं भी रबी फसल है। तो इसमें देखो धान, मक्का ये सब खरीफ फसल है, यानी कि चना जो है हमारा वो रबी फसल है। देखो सही ऑप्शन हो गया। वाह, फसल चक्रण में मिट्टी की उर्वरता, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो फसल चक्रण से उर्वरता बढ़ जाती है ना। बदल बदल के फसल उत्पादन होना चाहिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगा। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो जितना बाबू ये दलहन प्रकार का जितना फसल है उस सब में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें क्या है बाबू? रेशेदार फसल नहीं, फलीदार फसल इसका सही उत्तर होगा। फलीदार फसल जो है राइजोबियम नामक जीवाणु इसके जड़ में पाया जाता है। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोल बनाने की क्रिया कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने और पोल बनाने की क्रिया क्या कहलाएगा? जुताई, जिसको हर बैल से जुतने हैं, आजकल रोटावेटर चलता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? माने ऋतु के आधार पर सबसे
कम प्रचलित। तो सबसे कम प्रचलित कौन है? जायद, क्योंकि खरीफ फसल और रबी फसल है। इसमें देखो बाबू यहाँ शरीफ फसल लिखल है, ये शरीफ फसल कुछ नहीं होता है। ये जो मिश्रित फसल है ना, वो ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित है ना। कौन? मिश्रित फसल, क्योंकि मिश्रित फसल में 2 या 3 फसल को एक साथ उगाया जाता है, उसको मिश्रित फसल कहते हैं। तो ये ऋतु के आधार पर बहुत कम प्रचलित है। खरपतवार का उदाहरण है खरपतवार। खरपतवार मतलब का फसल में अवांछित पौधा उग जाता है, उसको खरपतवार कहते हैं। तो मसूर, ये तो फसल ही होगा। घास, घास जो है बाबू हम लोग के बिना मतलबे से उग जाता है, तो घास जो है वो सही उत्तर होगा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, जंतु द्वारा प्राप्त यानी कि जंतु द्वारा खाद्य पदार्थ, ये तो लगता है कि किचन हम लोग ऊपर भी किए थे, इसमें होगा शहद, सही उत्तर। ये जंतु द्वारा हम लोग के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, माने जंतु से ही बना हुआ है। निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? फलदार मतलब क्या? फल देने वाला फसल। तो धान, गेहूं, ज्वार ये सब दाना देता है, फल देता है हमको नींबू। तो नींबू जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशेदार फसल है, ये भी ऊपर कर चुके हैं बाबू। कपास जो है वो रेशेदार फसल है। 19 नंबर में यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? यूरिया जो चरका खाद छींटते हैं हम लोग, है ना, उसमें कौन सा तत्व का अधिक मात्रा होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन उसमें सबसे ज्यादा होता है। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल जो है बाबू वो जायद फसल है। ठीक है, पढ़ो बाबू, तुम लोग पढ़ते रहो और खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।